हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू द चैनल द KMHI। आज का जो हमारा सेशन रहेगा किसके रिगार्डिंग होगा? ऑक्सीडेशन नंबर के रिगार्डिंग होगा। तो फिर आज के इस सेशन में हम क्या जानेंगे? ऑक्सीडेशन नंबर के बारे में जानेंगे। तो फिर ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, ऑक्सीडेशन नंबर को कैसे निकालते हैं, उसके बारे में कुछ एग्जाम्पल के साथ डिटेल्स में एनालाइज करेंगे। ठीक है, तो फिर ऑक्सीडेशन नंबर का डेफिनेशन क्या हुआ ना? ऑक्सीडेशन नंबर इज डिफाइंड एज द चार्ज कैरिड बाय द सेंट्रल मेटल एटम in a coordination compound if all the ligands are removed along with the electron pairs shared with it। तो फिर इसने क्या बोला ना, जो ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है? ऑक्सीडेशन नंबर हर टाइम किसका निकालते हैं जो सेंट्रल मेटल एटम होता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में, उसका हमको क्या ऑक्सीडेशन नंबर जानना जरूरी है। ठीक है, तो फिर उसको हम कैसे निकालेंगे ना? जो इसने बोला जो सेंट्रल मेटल एटम होता है वो अगर सारे के सारे लिगांड और इलेक्ट्रॉन पेयर को रिमूव कर देता है तो फिर उसका जो चार्ज आया रिमूव करने के बाद, उसी चार्ज को हमने क्या बोला? उसका ऑक्सीडेशन नंबर और ऑक्सीडेशन स्टेट बोला। ठीक है, तो फिर मैंने यहाँ पर एक एग्जाम्पल के तौर पर ले लिया K4Fe6 कंपाउंड में, जो कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। इसमें आपका सेंट्रल मेटल एटम कौन है? आयरन है। तो फिर ये आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर कैसे कैलकुलेट करेंगे? ठीक है, इसीलिए मैंने यहाँ पर दो मेथड अप्लाई किया है। एक मेथड है क्या करेंगे ना, पहला हम क्या करेंगे, इसको दो पार्ट में कन्वर्ट कर देंगे। तो फिर एक पार्ट हो गया K+ और दूसरा पार्ट हो गया क्या? Fe6 4-। ठीक है, तो फिर यहाँ पर जो आपका सेंट्रल मेटल एटम कौन आया? यहाँ पर आपका सेंट्रल मेटल एटम आया Fe। ठीक है, तो फिर Fe को ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, इसीलिए इसको ले लिया X। उसके बाद यहाँ पर आपका लिगैंड कौन आया? सियानाइड। तो फिर एक सियानाइड का चार्ज कितना होता है? -1। तो फिर यहाँ पर कितने सियानाइड है? 6 सियानाइड है, इसीलिए इसका चार्ज आएगा -6। ठीक है, उसके बाद ये जो टोटल कॉम्प्लेक्स है उसका चार्ज कितने हैं? 4 है, -4। तो फिर इसको लिख दिया -4। ठीक है, इसको सॉल्व करने के बाद आपका x का वैल्यू कितने आ गया? +2। ठीक है, उसी तरह और एक मेथड है, क्या है ना, यहाँ पर देखिए कितने K+ है? 4 K+ है। तो फिर एक K+ का चार्ज कितना है? +1। तो फिर चार्ज 4 का कितना हो गया? 4 × +1। उसके बाद आयरन का क्या निकालना है? आयरन का आपका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, इसीलिए इसको क्या लिया? X लिया। उसके बाद यहाँ पर जो लिगैंड है वो कौन है? सियानाइड है। एक सियानाइड का चार्ज कितना है? -1। तो फिर 6 सियानाइड का चार्ज कितना हो गया? 6 × -1। इसको सॉल्व करने के बाद x का वैल्यू कितना आ गया? +2। यहाँ पर देख सकते हो दोनों ही केस में आपका जो आयरन जो सेंट्रल मेटल एटम है उसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या आया? सेम आया, जो कि +2 है। तो इसको आप कैसे लिख सकते हो? रोमन न्यूमेरल में +2 को कैसे लिखते हैं? 2i। ठीक है, उसी तरह मैंने और एक एग्जाम्पल क्या लिया? CONH3 का होल 5 Cl2। ठीक है, तो फिर इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, इसीलिए मैंने इसको कन्वर्ट कर दिया दो पार्ट में। ये हो गया 2+, ये हो गया -। ठीक है, तो फिर यहाँ पर सेंट्रल मेटल एटम कौन है? कोबाल्ट है, इसीलिए इसको ले लिया X प्लस। यहाँ पर आपका लिगैंड कौन कौन है? एक है आमीन और दूसरा है क्या? क्लोरीन। तो फिर यहाँ पर कितना अमीन है? 5 अमीन है। तो फिर एक अमीन का चार्ज कितना आया? 0। तो फिर 5 का क्या हो गया? 5 × 0 प्लस। यहाँ पर और एक लिगैंड क्या है? क्लोरीन। तो फिर एक लिगैंड का जो क्लोरीन है उसका चार्ज कितना आया? -1। उसके बाद टोटल कॉम्प्लेक्स का चार्ज कितना है? +2। तो फिर इसको सॉल्व करने से हो गया क्या? x + 0 - 1 = +2। तो फिर x का वैल्यू क्या हो गया? 2 + 1 + 3। तो फिर इसको आप रोमन न्यूमेरल से क्या लिख सकते हो? 3i। ठीक है, तो फिर यहाँ पर जो कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर आया +3 और 3i। उसी तरफ और एक एग्जाम्पल लिया, क्या? NiCO का होल 4। ठीक है, तो फिर यहाँ पर आपका सेंट्रल मेटल एटम कौन आया? निकेल। इसको क्या, इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, इसीलिए मैंने इसको X ले लिया। प्लस यहाँ पर कार्बोनिल कितना है? जो लिगैंड है कितना है? 4 नंबर का है। तो फिर एक कार्बोनिल का चार्ज कितना है? 0, क्योंकि ये एक न्यूट्रल लिगैंड है, इसीलिए इसका चार्ज कितना है? 0। उसके बाद ये वाला जो कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्स का चार्ज कितना है? 0। तो फिर इसको सॉल्व करने से X का वैल्यू कितना आ गया? 0। तो फिर यहाँ पर जो निकेल है वो कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में है? 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। ठीक है, उसी तरह आप लोग और भी एग्जाम्पल ट्राई कर सकते हो। ठीक है, और अगर कोई भी दिक्कत होगा और एग्जाम्पल पे तो फिर कमेंट सेक्शन में बताना। ठीक है, आज के लिए इतना ही, रखता हूँ, बाय।